गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बीए पार्ट फर्स्ट भौतिक भूगोल के अंतर्गत वायु दाब के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ नेक्स्ट अध्याय होगा वह है पवन संचार। परंतु पहले आज अपन वायु दाब के बारे में पढ़ेंगे। वायु दाब है क्या? एयर प्रेशर। परिचय में देखते हैं कि वायु एक भौतिक वस्तु है जो विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण होती है इसमें, और उसका अपना स्वयं का भार होता है। वह अपने भार द्वारा धरातल पर दबाव डालती है और धरातल या सागर तल पर क्षेत्रफल की प्रति इकाई पर ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों को के ऊपर पड़ने वाले भार को ही वायुदाब कहा जाता है। सागर तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। सागर तल पर समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अपन समदाब रेखा कहते हैं। जो सागर तल पर समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अपन समदाब रेखा कहते हैं। और ये एग्जाम में पूछा जाता है। वायु दाब की पेटियां ग्लोब पर वायु दाब के वितरण पर अध्ययन समदाब रेखाओं की सहायता से किया जाता है। और वायु दाब का स्थूल वितरण दो प्रकार से है। इसमें उच्च वायु दाब तथा उससे प्रदर्शित क्षेत्र प्रति चक्रवात या उच्च के नाम से जाना जाता है। दूसरा है निम्न वायुदाब चक्रवात या ग्रत या निम्न वायुदाब भी इसको कहा जा सकता है। पृथ्वी पर व्याप्त वायुदाब की पेटियां के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि ग्लोब पर वायुदाब की कुल 7 पेटियां होती है और उत्पत्ति के आधार के ऊपर अपन तापजन्य वायुदाब पेटी और गतिजन्य वायुदाब पेटी दो ही प्रकार की होती है। इसमें देखते हैं कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी पहला है और भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री दक्षिण 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के स्थिति अस्थायी नहीं होती है। सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन दोनों के साथ ही ये खिसकती रहती है। इसे तापजन्य न्यून वायुदाब भी कहते हैं। यहाँ पर हवाओं की गति कम होने के कारण यहाँ पे शांत क्षेत्र रहता है और इसको अपन यहाँ पे इनको डोलड्रम के पेटी के नाम से जाना जाता है, जिसको शांत पवन कहते हैं, जो डोलड्रम पेटी है। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी दोनों गोलार्धों में 30 से 35 अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब पाया जाता है। ध्यान देने योग्य है कि इस भाग में शीतकाल के 2 महीनों को छोड़ करके वर्ष भर उच्च तापमान रहता है और गर्मियों में तो ग्लोब का उच्च तापमान उस पर भी उच्च वायुदाब रहता है। इस पेटी का उच्च तापमान से संबंधित न होकर पृथ्वी की दैनिक गति से होता है तथा वायु के अवतलन से संबंधित है ये। और भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायु की इन अक्षांशों के नीचे उत्तर कर बैठती है, जिसके कारण इसको आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गतिजन्य होता है। इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहते हैं या घोड़े के अश्व अक्षांश भी कह सकते हैं। तीसरा है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। वर्ष भर तापमान कम होने के बावजूद यहाँ वायुदाब निम्न मिलता है। इस कम वायुदाब का संबंध तापमान से नहीं, वास्तव में पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों से वायु फैल करके स्थानांतरित हो जाती है, जिसके कारण गतिजन्य कम वायुदाब का आविर्भाव होता है। यद्यपि प्रक्रिया का प्रभाव सबसे अधिक विस्तृत रेखा पर होना चाहिए, परंतु यहाँ पे तापमान इतना अधिक हो जाता है कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण फैलने के कारण कमजोर पड़ जाता है तथा यहाँ पर निम्न वायुदाब हो जाता है। चौथा देखते हैं कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी ध्रुव पर तथा समीप क्षेत्रों में अत्यंत शीत के कारण वायुदाब स्वभावतः ऊंचा हो जाता है तथा ये उच्च वायुदाब तापजन्य होता है।
इसलिए वायुदाब की मुख्य रूप से ये वायुदाब की मुख्य रूप से 4 पेटियां पाई जाती है। नेक्स्ट अध्याय में अपन दाब प्रवणता व पवन संचार के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।